नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो पीएफ डिसेबल हुए हैं उसके लिए पीएफ ऑफिस से कैसे रिक्वेस्ट करनी है, हम अपनी तरफ से क्या लिख के पीएफ ऑफिस को कह सकते हैं कि अब बहुत हो गया है, अब हमारा आप यूएन इनेबल कर दीजिए। इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। जो यहां आपको बताने जा रहा हूं ये मैं आपसे पहले मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, तब मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। आप यहां देख लीजिए, 3 हफ्ते के अंदर में हमने यहां वीडियो बनाई थी जहां पे 8000 हमारे व्यूज़ आए हैं। और इन 8000 व्यूज़ के अंदर में मैंने आपको कहा था कि आप लोग भर भर के इसमें हमें कमेंट कीजिए, भर भर के इसमें लाइक कीजिए, ताकि हम इसके ऊपर एक्शन ले सकें, हम इसके ऊपर अपने तरफ से एक रिक्वेस्ट पीएफ ऑफिस को भेज सकें। ठीक है, तो वही वीडियो मैं आपको आज दे रहा हूं। आप समझिए इसमें हमें करना क्या है। करने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि पीएफ ऑफिस को इस बारे में पता नहीं है। पीएफ ऑफिस को इस बारे में पता है, लेकिन पीएफ ऑफिस अपना एक सरकारी अवतार दिखा रहा है। पीएफ ऑफिस का ये जो सरकारी सिस्टम है, इस सरकारी सिस्टम में यहाँ पे लाखों पीएफ मेंबर्स को दिक्कत हो रही है, तो भी उनके सेहत पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है उन गरीब लोगों पे जो अपना पीएफ नहीं खोल पा रहे हैं, जो अपना पीएफ नहीं निकाल पा रहे हैं। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है। अब इसके लिए पीएफ ऑफिस में हम किस तरह से आज तक 2 सालों से आज तक किस तरह कांटेक्ट करते आ रहे हैं। पहला कांटेक्ट का ज़रिया है जहां हम पीएफ ऑफिस विज़िट करते हैं। पीएफ ऑफिस विज़िट करने पे पीएफ के अधिकारी भी प्रॉपर तरीके से, उन्हें भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या होगा जब किसी व्यक्ति का यूएन नंबर इनेबल होगा। कोई भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं है किसी भी पीएफ ऑफिस में कि एग्जैक्टली क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे आपका यूएन नंबर 100% इनेबल हो जाए। कुछ पीएफ ऑफिस आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेते हैं, वो ये आगे पीएफ ऑफिस को भेज देते हैं, लेकिन आज तक भी किसी का भी यूएन नंबर इनेबल सिस्टमेटिक प्रूफ के तौर पे नहीं हुआ है। तो ऐसे में आपने सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है हमारे पास रिसोर्स, कि हम ऑथेंटिक जगह पे जाएं और ऑथेंटिक जगह पे विजिट करके अपनी समस्या को बताएं तो हमारा काम हो जाए। लेकिन वो नहीं हो रहा है। पीएफ ऑफिस जाके किसी भी व्यक्ति का यूएन नंबर इनेबल नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है जहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है कि आप जो है ना, एक बार ये निधि 2.0 पे आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ निधि 2.0 जो है लगभग 1 सालों से चल रहा है। 1-1.5 साल से निधि निकट 1.0 था और अभी 2 चल रहा है, लेकिन 2 होने के बाद भी समस्या किसी की भी सॉल्व नहीं हुई है। तो हमें जो बात कहनी पड़ेगी, हमें जो कार्रवाई करनी पड़ेगी, वो एक सेंट्रल लेवल पे अपने मैसेज को पहुंचाना पड़ेगा, अपनी बात को। देखिए, पीएफ ऑफिस ने इस तरह से बहुत सारे अपने सोशल मीडिया के प्रचार किया है, लेकिन इस सोशल मीडिया में कोई ज़्यादा आपको जो है सहूलियत नहीं मिली है। जैसे कि इनके यूट्यूब चैनल को अगर खोलें तो वहाँ पे आप कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। कमेंट नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी बात क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ ट्विटर का एक माध्यम है। इस ट्विटर के माध्यम पे आपको क्या करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ट्विटर में अगर आप खोलते हो तो आपको सर्च पे आना है, ईपीएफओ सर्च करना है, ईपीएफओ सर्च हो जाएगा। उसके बाद जो भी ईपीएफओ पोस्ट करता है उस ईपीएफओ पोस्ट के नीचे में आपको यहाँ पे मान लीजिए पोस्ट को आपको टच करना है। टच करने के बाद नीचे ये आएगा, बॉक्स बना हुआ आएगा, पोस्ट योर रिप्लाई। पोस्ट योर रिप्लाई मतलब आप अपनी बात कह सकते हैं और उस बात का रिप्लाई ईपीएफओ का जो इनके जो सिस्टम है उस सिस्टम पे रिप्लाई जो टीम होती होगी वो करेगी। तो आप लोगों को इकट्ठा होके ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पे कमेंट करना है, ट्विटर पे मैसेज करना है, ताकि पीएफ ऑफिस इस चीज़ को ध्यान दे, पीएफ ऑफिस के सेंट्रल लेवल पे इस पे ध्यान जाए। सेंट्रल लेवल पे जब तक ध्यान नहीं जाएगा तब तक छोटे मोटे पीएफ ऑफिस जाके आरटीआई लगा के, पीएफ ग्रीवाइंस लगा के कुछ भी नहीं होना है। ये सभी जो टूल्स हैं ये सभी कोई भी काम नहीं आ रहा है। 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। पीएफ ऑफिस के सेंट्रल लेवल पे हमें अपनी बात पहुंचाने की ज़रूरत है और वो पहुंचाने का एक इफ़ेक्टिव ज़रिया है ये ट्विटर। ठीक है, ट्विटर में आप आइए और ट्विटर में अपना आप यहाँ पे संदेश लिखिए, जहां आप अपना यूएन नंबर लिखिए और लिखिए कि मेरा यूएन नंबर डिसेबल हो गया है, मेरा यूएन नंबर कृपया करके इनेबल कर दिया जाए।
अगर पीएफ ऑफिस के अंदर में ऐसे हज़ारों ट्वीट्स जाएंगे तब जाके इनको कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। समस्या ये है कि आज तक भी पीएफ ऑफिस ने एक शब्द नहीं कहा है। जैसे कि बहुत सारे सरकारी हम देखते हैं नेता होते हैं, हमारे बड़े बड़े नेता हैं, जब भी कोई बुरी चीज़ होती है वहाँ एक शब्द नहीं बोला जाता है। इसी तरह का कुछ रवैया यहाँ पे ये पीएफ संस्था का भी है, जहाँ पे आपने किसी के 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 लोगों का यूएन नंबर ब्लॉक कर दिया है, लेकिन आपने उसके बारे में कहीं पे भी एक लाइन या एक शब्द नहीं कहा कि हमने इनका ब्लॉक किया है, क्या वजह है, किस अब अगर मान लो कि किसी ने कोई गलती करी है तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है, कहीं कुछ भी नहीं बताया गया है। ओके, सो हम अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक तो हमने ट्विटर का इस्तेमाल किया है, दूसरा हम क्या करने जा रहे हैं, दूसरा ये आप देख लीजिए, ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि आप लॉगिन करते हैं। यहाँ कॉन्टैक्ट अस पे आना है। कॉन्टैक्ट अस पे आके आपको नज़र आएगा ईमेल आईडी, आपको ईमेल करना है। सबसे पहला ईमेल आईडी आपको दिख रहा है हेल्प डेस्क एम्प्लॉय फीडबैक, ठीक है। तो ये जो ईमेल आईडी है इसको आपको नोट कर लेना है और इस पे हम ईमेल करने वाले हैं। साथ में ही यहाँ पे लिखा गया है कि आप सेंट्रल लेवल जो अधिकारी हैं उनकी भी डायरेक्टरी आप देख सकते हैं। तो व्यू डायरेक्टरी आप करेंगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि यहाँ पे ईपीएफओ हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस पे आप टच करेंगे तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी नज़र आएगी उस मुख्य अधिकारी की जिनका दायित्व है कि पीएफ ऑफिस का काम, पीएफ ऑफिस के मेंबरों का काम उचित तरीके से हो सके। ये जिम्मेवारी एक मैडम की है जिनका नाम नीलम जी है। तो हम नीलम जी तक डायरेक्ट तौर पे अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास ये दो मोबाइल नंबर हैं, लैंडलाइन नंबर हैं, जिसमें आगे 011 लगा के आप इसे डायल कर सकते हैं। अपना अगर यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो जहाँ पे आप अपना शिकायत दर्ज कर सकें तो आप यहाँ पे 011 देखिए, ये 011 है, उसके बाद ये नंबर मिलाइए और अपनी शिकायत या अपनी परेशानी दर्ज कीजिए। अपना बताइए कि मेरा ये यूएन नंबर है जो डिसेबल हो गया है और मैं किसी भी तरीके से अपने पीएफ ऑफिस से या कंपनी से कोई भी मेरे को मदद नहीं मिल रही है। तो आपसे मेरे को अनुरोध है कि आप मेरी इसमें सहायता कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, ठीक है। तो हमने दो ईमेल आईडी है जहाँ पे ईमेल करना है, तो मैं यहाँ पे आपको नोट करके दे रहा हूँ। ये दो ईमेल आईडी है जो आपको ईमेल, इन दो ईमेल्स पे आपको ईमेल आईडी पे भेजना है। सब्जेक्ट क्या लिखना है, सब्जेक्ट आपको लिखना है विषय फॉर यूएन डिसेबल एक्टिवेशन, मतलब आपको जो यूएन डिसेबल हो गया है उसके एक्टिवेशन के लिए आप ये ईमेल कर रहे हैं। उसके आगे की कहानी ये है कि रिस्पेक्टेड सर और मैडम, माय यूएन नंबर इज़ डिसेबल फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ यूएन नंबर बाद में थोड़े डिसेबल हुए थे, कुछ यूएन नंबर बहुत पहले डिसेबल हो गए थे। तो यहाँ पे एक विशेष दिन नहीं है जिस दिन पे सारे यूएन डिसेबल हो गए हो, थोड़े थोड़े करके ज़्यादा यूएन नंबर डिसेबल होते गए। दो रीज़न है, एक तो केवाईसी है और दूसरा ABRY स्कीम है। दोनों ही स्कीम वाले, दोनों ही समस्या वाले ये ईमेल आईडी लिख दीजिए और पीएफ ऑफिस को अपनी बात बता दीजिए, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू एक्सेस माई पीएफ अकाउंट, मैं अपना पीएफ अकाउंट नहीं खोल पा रहा हूँ। आई हैव ट्राई टू करेक्ट इट, मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर चुका हूँ। बाय कॉन्टेक्टिंग माई एम्प्लॉयर, मैंने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट किया है और अपने नियरेस्ट पीएफ ऑफिस भी गया हूँ। बट दे आर सेइंग, वो ये कह रहे हैं कि दे आर सेइंग दैट यू इट विल बी करेक्टेड बाय पीएफ head office, so I request you to kindly look into matter and enable my UN number as early as possible। उसके नीचे आप रिगार्ड्स लिखें और उसके नीचे आप अपना नाम लिखें, उसके बाद आप अपना UN नंबर लिखें और आप चाहें तो यहाँ पे आप अपना ईमेल में आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। ये ईमेल कैसे करना होगा अगर मैं आपको समझाने के लिए दिखाऊं तो ये हमने जो है अलग ईमेल बनाया था, अब हम एक नया ईमेल बना रहे हैं। तो यहाँ 2 आएगा, 2 में हमें क्या लिखना है, 2 में हमें ये दो ईमेल आईडी कॉपी कर लेनी है और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये दो ईमेल आईडी होगी। सब्जेक्ट में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट में हम ये कर रहे हैं। अब देखो, अगर मान लो आप ऐसा, आपका मतलब है कि भाई आप पीएफ का काम करते हो और आपके पास बहुत सारे लोगों का यूएन नंबर डिसेबल का आपके पास जानकारी हो, तो ऐसा मत करना कि एक ही ईमेल से आप जो है सभी लोगों का
इस तरह से आप भेज दीजिए, ऐसा नहीं करना है। मान लो कि कोई व्यक्ति है जो आपके पास आ रहा है और उसका आप देख रहे हो कि भाई इसका डिसेबल हो रखा है, तो उसका फ़ोन लो, उसमें ईमेल आईडी लगी होगी, आप ये मैटर को जो है उसके फ़ोन से उसकी ईमेल आईडी से पीएफ ऑफिस में भेज दीजिए, नाम और यूएन नंबर लिख दीजिए, और साथ में ही ये जो अटैचमेंट करने वाला है, अटैचमेंट करने वाली जगह से आप चाहें तो आधार कार्ड का पीडीएफ लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि पीएफ ऑफिस को ये सुनिश्चित हो सके कि ये जो ईमेल किया गया है ये एक जेन्युइन ईमेल किया गया है, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह से पीएफ ऑफिस को ईमेल के ज़रिए अपनी परेशानी बताते हैं तो एक तरह से ये कुछ आपके लिए डिफरेंट होगा, ये कुछ आपके लिए बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि अभी तक जो है ग्रीवाइंस वाला मैकेनिज़्म ट्राई करा जा चुका है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हम सीधे जो प्रमुख अधिकारी हैं, जो मेन अधिकारी हैं, उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, ठीक है। ये करने का काम किसका है? ये करने का काम वैसे जो है विजिलेंस वालों का है। विजिलेंस जो टीम है वो दिल्ली के अंदर ही बैठती है, और दिल्ली के अंदर यहाँ पे अगर इसका ईमेल आईडी होता तो ज़रूर से मैं इनके पास भेजता, क्योंकि अभी जो जांच वाली बात चल रही है वो आई थिंक ये वजीरपुर में है, लेकिन विजिलेंस मतलब होता है कि जो छानबीन वाले होते हैं वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विजिलेंस का जो ऑफिसर का ईमेल आईडी है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इस ईमेल आईडी को भी डालना चाहें तो हम यहाँ पे इस ईमेल आईडी को भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ अपनी बात कह रहे हैं, जो अधिकारी का नंबर हमें मिलता है, जो अधिकारी से हमें संपर्क हो सकता है, हम सबको अपनी समस्या बताएंगे, सबको अपना बात कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे समझना ये है कि पीएफ ऑफिस को इस बारे में पता होने के बाद भी पीएफ ऑफिस 2 सालों से इस पे आपको एक शब्द उन्होंने नहीं कहा है। इसका मतलब यही बनेगा कि शायद आप लोगों को इसमें और कुछ ज़्यादा एफ़र्ट करने की, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत के अंदर आप ईमेल ज़रूर भेजिए। ये विजिलेंस वाले हो गए। विजिलेंस का जनरली काम होता है कि अगर उनके अधिकारियों में ही कोई ऐसा पैसा खा रहा है या रिश्वत खा रहा है, वो उसका मेन दायित्व होता है। तो चलिए अभी हम इसको छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए जो मुख्य अधिकारी हैं, जो नीलम जी हैं, अगर वही इस पे एक्शन ले लें तो फिर हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये मैडम अपना दायित्व सही तरीके से निर्वाह करें, अगर ये मैडम ये समझें कि 80,000 या 1 लाख या 1.5 लाख लोगों का यूएन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए, 2 साल लंबे इंतज़ार के बाद इसका चालू हो जाना चाहिए, तो आपके लिए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा मेरा सजेशन ये है कि अगर मान लीजिए आपको किसी तरह से व्यक्ति विशेष के आइडेंटिटी को अफर्म करना है कि हाँ ये यूएन नंबर इसी का है, ये फ्रॉड नहीं है, तो सिंपल सा तरीका है, आप उसे नियरेस्ट पीएफ ऑफिस में बताइए कि आप कोई भी नियरेस्ट पीएफ ऑफिस में विजिट कीजिए। अगर आप कहते हैं कि ये निधि 2.0 है तो आप निधि 2.0 वाले लोगों को ही इस तरह का मेथड प्रोवाइड कर दीजिए कि वो पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन को वेरीफाई कर सकें, और वेरीफाई करने के बाद वो उस व्यक्ति का ऑन द स्पॉट यूएन नंबर एक्टिवेट कर दें। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आई डोंट नो क्यों नहीं की जा रही है, और यहाँ पे पीएफ ऑफिस के इस कदम की वजह से हज़ारों पीएफ मेंबर परेशान हैं। तो आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। क्या करना है, सबसे पहला आपको, अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो आपको ट्विटर पे जाना है और अपने बात को पोस्ट के ज़रिए लिखना है, जहां आप अपना यूएन नंबर ज़रूर डालें और ये ज़रूर लिखें कि मेरा कृपया करके यूएन नंबर एक्टिवेट कर दिया जाए। जब यहाँ पे 1000, 2000, 5000 इस तरह से ट्वीट जाएंगे तब निश्चित तौर पे पीएफ ऑफिस को इस पे ज़रूर से जवाब देना पड़ेगा, और साथ में ही आपको ईमेल भी करना है। ईमेल जो करना है ये कैसे, क्या लिखना है, ये मैंने एक सैंपल लिखा है, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ये 2 ईमेल आईडी हैं जो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इन 2 ईमेल्स को आप अपनी बात बताइए, अपना संदेश बताइए कि हमें ये समस्या आ रही है। क्या ऐसा करने से 100% ठीक हो जाएगा? नहीं जी, ऐसा करने से मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन यही एक अकेला रास्ता है जहाँ पे हम जा सकते हैं, जो हम कर सकते हैं। बहुत सारे पीएफ मेंबर्स नहीं जा सकते पीएफ ऑफिस, उनका पीएफ ऑफिस अदर स्टेट में है, तो उनके फ़ोन में अगर आप एक ईमेल करवा सकें, अगर उनके नंबर से आप एक कॉल कर सकें, आप कॉल भी करने का प्रयास कीजिए।
जनरली ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा अधिकारी होता है तो बड़े अधिकारी के पास वो नंबर अटेंड करने के लिए कोई सेक्रेटरी या कोई पीए वगैरह होते हैं। तो वो जो पीए या सेक्रेटरी है, जब वो देखेगा कि उसके पास डिसेबल की इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, ये वाला नंबर आप ध्यान रखिए, ये वाला नंबर जो है आप इसमें दर्ज करवाइए कि हमें ये शिकायत है, हमें ये शिकायत है। आप अपना बताइए कि मैं इस पीएफ ऑफिस गया था, मेरा शिकायत का समाधान नहीं मिला है, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप अपना यूएन डिसेबल के लिए अपनी बात पीएफ ऑफिस तक पहुंचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इस बात पे एक्शन लेंगे तभी जाके इसका सॉल्यूशन होगा, वरना ये राम भरोसे, अभी तक तो राम भरोसे है, आगे भी राम भरोसे ही चलता रहेगा। आप लोगों को इकट्ठा होकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि एक ही आदमी 50-50 यूएन नंबर लिख लिख के भेज रहा है, ऐसा नहीं कीजिएगा। आप जो है 1 या 2 यूएन नंबर ज़रूर से बता सकते हैं। जो भी आदमी का डिसेबल हो उसको बोलिए, देख भाई ये मोबाइल नंबर है, ये ईमेल आईडी है, अगर तेरे को परेशानी आ रही है तो अपनी परेशानी जो है ईमेल से बता दे, अपने ये फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके अपनी समस्या बता दे, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं। बाकी और कोई प्रोग्रेस होती है और कोई चीज़ें नई आती हैं तो ज़रूर मैं आपके लिए नई वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।